बादाम मिल्क बाबूराम। एक गांव में बाबूराम नाम का एक बादाम मिल्क बेचने वाला रहता था। वो बेचारा बड़ा ही भुलक्कड़ था। उसकी बीवी सरला हर रोज सुबह बादाम मिल्क बनाकर सारे बर्तन ठेले पे रख देती थी। फिर बाबूराम से कहती, देखिए, इस हंडी में 100 ग्लास बादाम मिल्क है। एक ग्लास 10 रुपए में बेचना है, यानी हंडी खाली होगा तो 1000 रुपए मिलेंगे आपको। समझ गए? हाँ हाँ मालूम है, एक ही बात को 10 बार मत बोल। मैं क्या इतना बड़ा भुलक्कड़ हूं क्या? फिर वो जाने लगा। किधर जा रहे हो? कहां जा रहा हूं? बादाम मिल्क बेचने जा रहा हूं। और कहां? ऐसा बोला। अच्छा, तो ये ठेला कौन ले जाएगा? ओ, ठेला भी साथ ले जाना पड़ेगा ना? हाँ, वही मैं टेस्ट कर रहा था, तुम्हें याद है कि नहीं। वेरी गुड, तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह याद है। फिर वो ठेला ठेलते हुए चल पड़ा। ये भुलक्कड़ कब सुधरेगा? उस गली में कुछ बच्चे हर रोज क्रिकेट खेला करते थे। बाबूराम उनसे कहता, हे, ये गली में क्रिकेट क्यों खेल रहे हो तुम? अगर बॉल किसी को लग गया तो जोर का चोट लगेगा, जाके ग्राउंड में खेलो ना। वो उन्हें डांटता। बाबूराम बादाम मिल्क के ठेले के पास खड़े होकर, ए लस्सी लस्सी, ठंडा ठंडा लस्सी, मीठा मीठा लस्सी, वो चिल्लाता। पास में साहो अपने ठेले पर समोसे बेचता। वो बोलता, ए, तू बादाम मिल्क बेच रहा है? पिछले साल तो लस्सी बेचता था। हाँ हाँ पता है, ऐसे ही कॉमेडी कर रहा था मैं। साहो सोचता, इसके वजह से मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। 5 खरीदार आए और उन लोगों ने बादाम मिल्क मांगा, तो उन्हें 5 ग्लास में बादाम मिल्क भर के उसने दे दिया। उनमें से 3 लोगों ने उन्हीं ग्लासों में फिर से बादाम मिल्क डलवा के पिया। पीने के बाद उन्होंने पूछा, कितना हुआ भाई? बाबूराम सोच में पड़ गया। याद नहीं आ रहा इन लोगों ने कितना पिया था। जाने दो, या तो 5 ही ग्लास है ना, यानी कि 5 ही पिए होंगे। एक ग्लास का 5 रुपए यानी 25 हुए ना। सोचकर उसने उनसे कहा, बिल 25 रुपए हुआ है सर। उन लोगों ने पैसे दिए और चल पड़े। उस दिन शाम को वो समोसे के ठेले लेकर घर वापस आया। ये देखकर सरला दंग रह गई। अरे ये क्या जी, आप समोसे का ठेला ले आए? अरे क्या बात कर रही है तू? हम तो समोसे ही बेचते हैं ना, वो बोला। वो बेचारी सर पकड़ के बैठ गई। इतने में साहो बादाम मिल्क का ठेला लेके उनके घर पर आया। बहन जी, आपका पति का भुलक्कड़पन चरम सीमा पर पहुंच गया है। मैं थोड़ा पानी पीने गया था, इतने में मेरा ठेला लेके वो घर पहुंच गया। हर रोज ये खुद क्या व्यापार करता है, याद दिलाते दिलाते मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है। कल से मैं अपना ठेला दूसरी जगह लगा रहा हूं। कहकर वो हाथ जोड़ा और चला गया। आया बड़ा, ए चल चल गर्म पानी दे, नहाना है। ठीक है, नहा लेना, पहले पैसे तो गिना दो। पूरा बादाम मिल्क बेच आया हूं, ये ले 200 रुपए। हे भगवान, इस भुलक्कड़ के साथ मैं जिंदगी कैसे बिताऊं? उसने भगवान को याद किया। एक बार उनको एक ऑर्डर आया जमींदार के घर की शादी की। सरला ने ट्रॉली ऑटो में बादाम मिल्क चढ़ाकर कहा, देखिए, आपको ग्लास गिनने की जरूरत नहीं है, कुछ जोड़ने का या गिनने का जरूरत भी नहीं है। भोज खत्म हो जाएगा, वो आपको 4000 दे देंगे। सिर्फ पैसे गिन के ले लेना, बस। फिर बाबूराम शादी में बादाम मिल्क सजा के खड़ा था और जो भी आते उन्हें ग्लास में वो बादाम मिल्क भर के दे देता। शादी के बाद जमींदार के मैनेजर ने बाबूराम को देख के सोचा, इसके भुलक्कड़पन को आड़े बनाकर मैं आज पैसे बना लूंगा। उसने बाबूराम को 2000 रुपए 1 रुपए के नोट में दिए। फिर कहा, ठीक से गिन लो, पूरे 4000 है। बाबूराम ने गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6। इतने में मैनेजर ने जोर से कहा, ए, उन 70 बस्तों को गाड़ी में चढ़ा। बाबूराम गिनती भूल गया और 70 71 72 73 वो गिनने लगा। फिर कुछ देर के बाद मैनेजर ने किसी को रोका, अच्छा
1998 में जो बाढ़ आया था उसमें बड़ा नुकसान हुआ था ना। वो आदमी, हाँ तो ये सब बातें मुझसे क्यों कर रहे हो भाई? इधर बाबूराम फिर से गिनती भूल गया। 1998, 1999, 2000, 2001। फिर उसने पूरे नोट गिनकर मैनेजर से कहा, सर जी सिर्फ 3800 है, 200 रुपए कम है। अरे वाह, तू तो गिनती में बड़ा तेज है। फिर उसने उसे 200 रुपए दे दिए। घर पहुंचने के बाद जब सरला ने पैसे गिने, वो बाबूराम की तरफ घिन भरी नजरों से देखी। क्या हुआ, चौंक गए ना कि मैं पूरे पैसे गिन के ले आया? जी नहीं, आप पैसे ठीक से गिनते तो मैं चौंक जाती। आपके साथ मैं और नहीं जी सकती। मैं कल ही मायके जा रही हूँ। बाबूराम बड़ा दुखी हुआ। वो गांव के रास्ते जा रहा था, ये सोचकर, भगवान मेरे वजह से मेरी परिवार बहुत दुखी होती है, तुम ही कोई रास्ता दिखा दो महाराज। वो सोचते हुए जा रहा था, इतने में वहां बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। एक ने बैट से बॉल को जोर से मारा और बॉल आकर सीधा बाबूराम के सर से टकराया और वो सर चकराकर गिर गया। फिर कुछ देर बाद उसने अपने आप को अस्पताल में पाया। डॉक्टर ने उसकी बीवी से कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, ऊपर से बॉल लगने से इसका भुलक्कड़पन भी ठीक हो गया है। यह सुनकर सरला बड़ी खुश हो गई। उस दिन के बाद से बाबूराम बादाम मिल्क के व्यापार में अपना दिमाग का इस्तेमाल करके काफी पैसा कमाया और उनकी जिंदगी खुशहाल हो गई। बादाम मिल्क बाबूराम। एक गांव में बाबूराम नाम का एक बादाम मिल्क बेचने वाला रहता था। वो बेचारा बड़ा ही भुलक्कड़ था। उसकी बीवी सरला हर रोज सुबह बादाम मिल्क बनाकर सारे बर्तन ठेले पे रख देती थी। फिर बाबूराम से कहती, देखिए इस हंडी में 100 ग्लास बादाम मिल्क है, एक ग्लास 10 रुपए में बेचना है, यानी हंडी खाली होगा तो 1000 रुपए मिलेंगे आपको, समझ गए? हाँ हाँ मालूम है, एक ही बात को 10 बार मत बोल, मैं क्या इतना बड़ा भुलक्कड़ हूं क्या? फिर वो जाने लगा। किधर जा रहे हो? कहां जा रहा हूं? बादाम मिल्क बेचने जा रहा हूं। और कहां? ऐसा बोला। अच्छा तो ये ठेला कौन ले जाएगा? ओ, ठेला भी साथ ले जाना पड़ेगा ना? हाँ वही मैं टेस्ट कर रहा था, तुम्हें याद है कि नहीं? वेरी गुड, तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह याद है। फिर वो ठेला ठेलते हुए चल पड़ा। ये भुलक्कड़ कब सुधरेगा? उस गली में कुछ बच्चे हर रोज क्रिकेट खेला करते थे। बाबूराम उनसे कहता, हे ये गली में क्रिकेट क्यों खेल रहे हो तुम? अगर बॉल किसी को लग गया तो जोर का चोट लगेगा, जाके ग्राउंड में खेलो ना। वो उन्हें डांटता। बाबूराम बादाम मिल्क के ठेले के पास खड़े होकर, ए लस्सी लस्सी, ठंडा ठंडा लस्सी, मीठा मीठा लस्सी, वो चिल्लाता। पास में साहो अपने ठेले पर समोसे बेचता। वो बोलता, ए तू बादाम मिल्क बेच रहा है, पिछले साल तो लस्सी बेचता था। हाँ हाँ पता है, ऐसे ही कॉमेडी कर रहा था मैं। साहो सोचता, इसके वजह से मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। 5 खरीदार आए और उन लोगों ने बादाम मिल्क मांगा, तो उन्हें 5 ग्लास में बादाम मिल्क भर के उसने दे दिया। उनमें से 3 लोगों ने उन्हीं ग्लासों में फिर से बादाम मिल्क डलवा के पिया। पीने के बाद उन्होंने पूछा, कितना हुआ भाई? बाबूराम सोच में पड़ गया। याद नहीं आ रहा इन लोगों ने कितना पिया था। जाने दो, या तो 5 ही ग्लास है ना, यानी कि 5 ही पिए होंगे। एक ग्लास का 5 रुपए यानी 25 हुए ना। सोचकर उसने उनसे कहा, बिल 25 रुपए हुआ है सर। उन लोगों ने पैसे दिए और चल पड़े। उस दिन शाम को वो समोसे के ठेले लेकर घर वापस आया।
ये देखकर सरला दंग रह गई। अरे ये क्या जी, आप समोसे का ठेला ले आए? अरे क्या बात कर रही है तू, हम तो समोसे ही बेचते हैं ना, वो बोला। वो बेचारी सर पकड़ के बैठ गई। इतने में साहो बादाम मिल्क का ठेला लेके उनके घर पर आया। बहन जी, आपका पति का भुलक्कड़पन चरम सीमा पर पहुंच गया है। मैं थोड़ा पानी पीने गया था, इतने में मेरा ठेला लेके वो घर पहुंच गया। हर रोज ये खुद क्या व्यापार करता है, याद दिलाते दिलाते मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है। कल से मैं अपना ठेला दूसरी जगह लगा रहा हूं, कहकर वो हाथ जोड़ा और चला गया। आया बड़ा, ए चल चल गरम पानी दे, नहाना है। ठीक है, नहा लेना, पहले पैसे तो गिना दो। पूरा बादाम मिल्क बेच आया हूं, ये ले 200 रुपए। हे भगवान, इस भुलक्कड़ के साथ मैं जिंदगी कैसे बिताऊं? उसने भगवान को याद किया। एक बार उनको एक ऑर्डर आया जमींदार के घर की शादी की। सरला ने ट्रॉली ऑटो में बादाम मिल्क चढ़ाकर कहा, देखिए, आपको ग्लास गिनने की जरूरत नहीं है, कुछ जोड़ने का या गिनने का जरूरत भी नहीं है। भोज खत्म हो जाएगा, वो आपको 4000 दे देंगे, सिर्फ पैसे गिन के ले लेना, बस। फिर बाबूराम शादी में बादाम मिल्क सजा के खड़ा था और जो भी आते उन्हें ग्लास में वो बादाम मिल्क भर के दे देता। शादी के बाद जमींदार के मैनेजर ने बाबूराम को देख के सोचा, इसके भुलक्कड़पन को आड़े बनाकर मैं आज पैसे बना लूंगा। उसने बाबूराम को 2000 रुपए 1 रुपए के नोट में दिए। फिर कहा, ठीक से गिन लो, पूरे 4000 है। बाबूराम ने गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6। इतने में मैनेजर ने जोर से कहा, ऐ, उन 70 बस्तों को गाड़ी में चढ़ा। बाबूराम गिनती भूल गया और 70 71 72 73 वो गिनने लगा। फिर कुछ देर के बाद मैनेजर ने किसी को रोका। अच्छा, 1998 में जो बाढ़ आया था उसमें बड़ा नुकसान हुआ था ना? वो आदमी, हाँ, तो ये सब बातें मुझसे क्यों कर रहे हो भाई? इधर बाबूराम फिर से गिनती भूल गया। 1998 1999 2000 2001। फिर उसने पूरे नोट गिनकर मैनेजर से कहा, सर जी, सिर्फ 3800 है, 200 रुपए कम है। अरे वाह, तू तो गिनती में बड़ा तेज है। फिर उसने उसे 200 रुपए दे दिए। घर पहुंचने के बाद जब सरला ने पैसे गिने, वो बाबूराम की तरफ घिन भरी नजरों से देखी। क्या हुआ, चौंक गए ना कि मैं पूरे पैसे गिन के ले आया? जी नहीं, आप पैसे ठीक से गिनते तो मैं चौंक जाती। आपके साथ मैं और नहीं जी सकती, मैं कल ही मायके जा रही हूँ। बाबूराम बड़ा दुखी हुआ। वो गांव के रास्ते जा रहा था, ये सोचकर, भगवान, मेरे वजह से मेरी परिवार बहुत दुखी होती है, तुम ही कोई रास्ता दिखा दो महाराज। वो सोचते हुए जा रहा था, इतने में वहां बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। एक ने बैट से बॉल को जोर से मारा और बॉल आकर सीधा बाबूराम के सर से टकराया और वो सर चकराकर गिर गया। फिर कुछ देर बाद उसने अपने आप को अस्पताल में पाया। डॉक्टर ने उसकी बीवी से कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, ऊपर से बॉल लगने से इसका भुलक्कड़पन भी ठीक हो गया है। यह सुनकर सरला बड़ी खुश हो गई। उस दिन के बाद से बाबूराम बादाम मिल्क के व्यापार में अपना दिमाग का इस्तेमाल करके काफी पैसा कमाया और उनकी जिंदगी खुशहाल हो गई।